केरल में एक और घटना हुई जिसने पूरे देश को हाई अलर्ट पर ला दिया। कोची में यहोवास विटनेसेस ईसाई समुदाय के एक कन्वेंशन में कल 3 बम धमाके हुए। ये बम धमाके उस वक्त हुए जब यहोवा विटनेसेस ईसाई समुदाय प्रार्थना कर रहा था। ये प्रार्थना सभा जमारा इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित की गई थी। इस प्रार्थना सभा में करीब 2500 लोग मौजूद थे। इस बम धमाके में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये बम धमाका एक IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस था। इन धमाकों को लेकर पूरे देश को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दरअसल इस हमले में जिस IED का इस्तेमाल हुआ उसने सुरक्षा एजेंसियों को हैरान कर दिया। जिस वक्त जांच चल रही थी उसी दौरान एक व्यक्ति डोमिनिक मार्टिन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। डोमिनिक मार्टिन ने पुलिस के आगे आत्मसमर्पण करने से पहले एक फेसबुक लाइव किया था। इसमें उसने हमले की जिम्मेदारी ली। उसने बताया कि वो कोची का ही रहने वाला है। उसका कहना था कि वो यहोवास विटनेसेस ईसाई समुदाय के विचारों के खिलाफ है। हालांकि उसका यह भी कहना था कि वो पिछले 16 वर्षों से यहोवास विटनेसेस से जुड़ा हुआ था। ഇപ്പോൾ നടന്നൊരു സംഭവ വികാസം നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു കൺവെൻഷനിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടാവുകയും ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. എന്ത് സംഭവിച്ചുവെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിൽ ഉറപ്പുണ്ട്. അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. ഞാനാണ് ആ ബോംബ് സ്ഫോടനം അവിടെ നടത്തിയത്. എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ കൃത്യം ചെയ്തത് എന്ന് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. बम धमाका करने वाले डोमिनिक मार्टिन ने इस धमाके के लिए अपनी कुछ खास वजह बताई है, लेकिन जांच एजेंसियां इससे संतुष्ट नहीं है। एक अकेला व्यक्ति IED बनाकर इस तरह से अगर हमला करने में सक्षम हो गया था तो ये राज्य और देश के लिए खतरे का संकेत है। अब हम आपको इससे जुड़ी हमारी एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। केरल के कोच्चि के कला मसारी में यही वो जामरा इंटरनेशनल कन्वेंशन एग्जीबिशन सेंटर है जहां पर रविवार को सवेरे 9:30 बजे एक बम धमाका हुआ जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में एक छोटी बच्ची भी है और 2 महिलाएं हैं। जो धमाका हुआ वो इसी कन्वेंशन हॉल के अंदर हुआ जब ईसाई समुदाय की ही एक कम्युनिटी है यहोवा कम्युनिटी, वो अपनी प्रेयर मीट के लिए यहाँ पर आए हुए थे। बैग ऐसा बैग अंदर है, फिर गाड़ी में हमारा ड्रेस वगैरह बैग में है। गाड़ी आपके अंदर ही है? हमारा दोस्त का रिलेशन का अंदर ही है। इससे पहले कि जांच एजेंसी और केरल की पुलिस कुछ समझ पाती, उसी बीच में डोमिनिक मार्टिन नाम के एक आदमी ने यहाँ के पास ही के पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया। डोमिनिक मार्टिन का कहना है कि वो भी यहोवा समुदाय से ही संबंधित रखता है, लेकिन वो इनकी आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करता है। तो जो अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि हमास के सपोर्ट में जो रैली निकाली गई थी केरल के कोच्चि में, हो सकता है कि उन्हीं ने इस समुदाय पर बम धमाका किया हो, हमला किया हो। लेकिन जिस तरह से डोमिनिक मार्टिन ने पुलिस के पास जाकर के सरेंडर किया है, उससे जो पूरी थ्योरी है वो बदल गई है। लेकिन पुलिस अभी भी उसके बयानों को जांचने में लगी हुई है। हम इस समय केरल की कोच्चि में काडर रोड पर डोमिनिक मार्टिन के घर पर हैं।
यही वो घर है जहां पर डोमिनिक मार्टिन का परिवार रहता था। हालांकि उनकी पत्नी और एक बेटी अभी भी घर के अंदर मौजूद है। हमने जब दरवाज़ा खटखटा करके बात करने की कोशिश की तो उन्होंने खिड़की से जवाब दिया कि वो किसी भी तरीके से बात नहीं करना चाहती और इस बारे में कोई भी बात वो नहीं करना चाहती है। हम उनसे ये जानना चाहते थे कि क्या पुलिस यहाँ पर आई है, क्या उन्होंने बात की है, लेकिन वो इस बात को लेकर के हमसे बात नहीं करना चाहती हैं। डोमिनिक मार्टिन वो शख्स है जिसके ऊपर आरोप है कि उसने केरल के कोच्चि में जो येहवा समाज की जो प्रेयर सभा हो रही थी उसके अंदर उसने धमाके किए थे, बम प्लांट किया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और करीब 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इस धमाके के बाद डोमिनिक मार्टिन ने ही इस धमाके की जिम्मेदारी ली। पहले फेसबुक के ऊपर उसने एक वीडियो जारी किया और उसके बाद खुद ही पुलिस में जा करके उसने सरेंडर कर लिया। इस सरेंडर के बाद पुलिस ने परिवार के लोगों से और जो ये मकान है इस मकान मालिक से भी पुलिस ने पूछताछ की है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि डोमिनिक मार्टिन की हालत कैसी थी और वो जब उसका परिवार यहाँ पर रहता था तो वो दुबई में रह के किस तरह से काम कर रहा था, क्या किसी ऐसे रेडिकलाइज संगठन के संपर्क में आया या कोई ऐसा व्यक्ति था जो जिससे वो लगातार काफ़ी बातें कर रहा हो। क्योंकि जब ये धमाका हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं एजेंसीज को लग रहा है कि कोई हो सकता है कि इसके पीछे कोई बड़ी और गहरी साजिश हो और यही वजह है कि एजेंसीज डोमिनिक मार्टिन को लेकर तो पूछताछ कर ही रही है। यहाँ डोमिनिक मार्टिन के घर पर परिवार के लोगों से भी एजेंसीज ने पूछताछ की है। जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, केरल। आप में से बहुत से लोग यहोवास विटनेसेस को लेकर संशय में होंगे। आप जानना चाहते होंगे कि ये कौन होते हैं। यहोवास विटनेसेस को आप ईसाई समुदाय का एक ऐसा समूह मान सकते हैं जो होली ट्रिनिटी यानी द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट के विचारों को नहीं मानते। होली ट्रिनिटी के विचार के तहत ईश्वर को इन्हीं 3 रूपों में देखा जाता है। यहोवा विटनेसेस एक तरह से ईसा मसीह की पूजा आराधना नहीं करते हैं, बल्कि वो द फादर यानी परम पिता ईश्वर को मानते हैं। ईसाई धर्म में ईसा मसीह को परम पिता ईश्वर का बेटा माना जाता है। हिब्रू भाषा में ईश्वर का नाम यहोवा बताया गया है। इसी वजह से यहोवास विटनेसेस समूह क्रिसमस नहीं मनाता है। यहोवा विटनेसेस समुदाय को घर घर जाकर ईसाई धर्म के लिए प्रचार करने के लिए जाना जाता है। इन लोगों का मानना है कि दुनिया का अंत नजदीक है और बहुत जल्द ईश्वर की सत्ता स्थापित हो जाएगी। इस आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी में अमेरिका में हुई थी, जबकि भारत में इसकी शुरुआत वर्ष 1905 से मानी जाती है। यहोवास विटनेसेस ईसाई समुदाय से जुड़ा एक केस भी हम आपको बताना चाहते हैं। भारत में यहोवास विटनेसेस पहली बार 1986 में सुर्खियों में आया था। केरल में समुदाय के 3 बच्चों को राष्ट्रगान ना गाने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया था। स्कूल के इस फैसले को चुनौती देते हुए यहोवास विटनेसेस के लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। इनका तर्क था कि इनका धर्म इन्हें सिर्फ और सिर्फ यहोवा की आराधना की अनुमति देता है। इसके अलावा वो किसी और की पूजा नहीं कर सकते। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इनके तर्क को मान लिया था। कोर्ट का कहना था कि अगर उन्हें राष्ट्रगान के लिए बाध्य किया गया तो इस संविधान के अनुच्छेद 25 के बुनियादी अधिकार का उल्लंघन होगा। अब आज का प्रेरक विचार। अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने कहा था कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में निहित है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है कि हम निरंतर प्रयास करते रहें। जी न्यूज़।